नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कल यानी कि 5 फरवरी को वोटिंग हुई। हालांकि अगर दिल्ली चुनाव की बात करें तो इसमें इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों ने खूब तैयारियां की। हालांकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन से हटकर दिल्ली में चुनाव लड़ी, जिसके बाद से अब सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव में भी एकला चलो की राह में आगे बढ़ेगी। और फिर साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम जो आएगा, क्या इसका असर बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी होगा। तो आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले जो परिणाम आने से पहले जो तमाम बयानबाजियां हो रही है, जो दावे हो रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। मैंने प्रचार किया है कई भाजपा की सीटों पर, एक सीट पर गठबंधन के तहत देवली की सीट पर हम लोग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी चुनाव लड़ रही थी। उसके सहारे मैं अपने अनुभव से मैं इस बात को कह सकता हूं कि इस बार दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली डबल इंजन की सरकार को चुनने का फैसला किया। कारण है कि पिछले 5 साल में जिस तरीके से इससे बहाने सुनने को मिले और जो वादे किए थे केजरीवाल जी ने, उन्होंने खुद ही कहा था कि अगर यमुना साफ नहीं कर पाऊं तो मैं मुझे वोट मत दीजिएगा। तो जनता ने इस बात को माना ना कि भाई आपने अपनी सहूलियत की तो चीजें कर ली। आपने कहा था कि गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। अपना भौकाल पानी में शायद ही आज आपसे आगे कोई और नेता होगा। अपनी चीजें आपने कर ली, पर जब जनता को सहूलियत देने की बात आई तो एलजी साथ नहीं देता, केंद्र सरकार साथ नहीं देती, तो माइट एज वेल फिर एक ऐसी सरकार को दिल्ली की जनता चुने जिसको पूरा समर्थन केंद्र सरकार का मिले, हर तरीके से वो आपके वादों पर वो खरा उतर सके। एग्जिट पोल तो निश्चित रूप से जो कुछ भी कह रहा है, जो वहाँ जमीनी सच्चाई थी उसके अनुकूल कह रहा है। क्योंकि दिल्ली में हमने भी देखा है, इस बार केजरीवाल जी के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी थी और कई इस तरह के फैक्टर थे जिस पर केजरीवाल जी कन्विंस लोगों को नहीं कर पा रहे थे। पहले के चुनाव में लोगों को झांसा जरूर दे रहे थे, लेकिन इस बार सारी पोल उनकी खुल गई थी जनता की नज़र में। इसलिए इस तरह का एग्जिट पोल आ रहा है और इसी तरह का काउंटिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा फाइनल, उसमें भी यही दिखेगा। तो सुना आपने किस कदर बयानबाजियां हो रही है। सब एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए के जो भी सहयोगी दल हैं, वो सभी यही बात कर रहे हैं कि अगर दिल्ली चुनाव की बात की जाए तो एनडीए की ही जीत होगी। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा कर ले। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार जी, पूनम सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी, अनुपम पासवान जी प्रवक्ता एलजेपीआर, अरुण यादव जी प्रवक्ता आरजेडी, हसनैन कैसर जी प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हसनैन कैसर जी का रुख करना चाहूंगी। हसनैन जी, जिस तरह से कांग्रेस दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ी, क्या बिहार में भी ऐसा कुछ होने वाला है? क्या बिहार में भी कांग्रेस एकला चलो की राह में चलने वाली है? देखिए सबा जी, ये अभी कहना जी। बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन हम्म। जाहिर है कांग्रेस एक अपनी विचारधारा रखती है, एक नेशनल पार्टी है, वो अपना रुख साफ रखती है और जाहिर है कि वो उसको अगर अगर सही पार्टनरशिप नहीं मिलेगी, उसको जो हक मिलता है वो नहीं मिले तो एकल चल सकती है। लेकिन अभी ऐसा कुछ हम्म। अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी जो लालू प्रसाद यादव जी में और हमारे राहुल गांधी जी में दोनों में समन्वय है, बहुत अच्छा बना हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष भी इस हम्म। बात को बार-बार कह रहे हैं कि हम लोग मिलके चुनाव लड़ेंगे, सब चीज़ को देखेंगे साथ। तो समन्वय बना हुआ है, सारी चीज़ें नैरेशंस भी जो होती है दोनों पार्टियों की तरफ से एक साथ दी जा रही है। हमने पिछला चुनाव भी जी। एक साथ लड़ा है, कई चुनाव हम लोगों ने साथ लगे। इसकी उम्मीदें खारिज की जा सकती है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर ये भी, क्योंकि मैं साफ लफ्ज़ों में कह दूँ कि ज़ाहिर है अगर हमारा जो हक है, अगर वो नहीं देते राहुल गांधी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष इस बात का फैसला ले सकते हैं। कहा दिल्ली की हम्म। बात, तो देखिए अभी तो रिजल्ट आया एग्जिट पोल, क्या क्या वैल्यू होता है, क्या नहीं वैल्यू होता है, हम सभी पता है। हम लोग इंतजार कर लें, क्योंकि सब जो है हम्म। अपनी बातें कहते हैं। मौका मिलता है 1-2 रोज का, 1-2 रोज में अपने मन का भड़ास निकालने की जो भी हो सकती है वो कर लेते हैं। और जो इलेक्शन डे का रिजल्ट है उस दिन सब पूरी बातें साफ हो जाएगी कि किसको कितना मिलेगा। हम लोग लेकिन हमने भी चुनाव जो कांग्रेस जो है दिल्ली में लड़ी है, बहुत अच्छे से लड़ी है, हम्म। दिल जान से लड़ी है और लड़ना ही चाहिए, क्योंकि अब कांग्रेस जो है जाहिर है
और वो जगह पे लड़ना चाहेगी जहां पे उसका जो है वोट प्रतिशत और वोट परसेंटेज बढ़ जाए। हरियाणा में हमने जो है केजरीवाल के साथ कोलैबोरेशन नहीं किया था, उन्होंने भी अलग लड़ा था, हमने दिल्ली में भी लड़ा। और हमारा जो ऐसी एमपीज का जो जो लोग कहते हैं कि लोग एमएलए में अलग हो जाते हैं, एमपीज में साथ हो जाते हैं, जाहिर है वो हमारा जो बना था वो अभी जो है इंडिया गठबंधन वो पूरी तरह से साबुत है, क्योंकि क्यों है क्या, ये अपने जनाधार को बनाए रखने के लिए अपना इलेक्शन भी लड़ना जरूरी होता है। चलिए ठीक है सर, कैसे जी फिर आपका रुख करेंगे? सीधा रुख करना चाहूंगी पूनम सिंह जी का। पूनम जी, अगर बात की जाए दिल्ली चुनाव की, तो क्या लगता है दिल्ली चुनाव का जो परिणाम सामने आएगा वो एनडीए गठबंधन पर कितना प्रभावित होगा? देखिए सब्बा जी, ये जनता का जनादेश जो आप देख रही हैं, दिल्ली के जनता का जो जनादेश है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दिल्ली की जनता ने मूड बना लिया है कि वहाँ ये इंडी जो अभी कांग्रेस अलग अपनी दमखम दिखाने पे लगी हुई है अरविंद केजरीवाल जी से, वहाँ की जनता ने स्पष्ट जनादेश दे दिया है कि आज एनडीए एक साथ है और वहाँ सरकार बनने जा रही है। और देखिए रिजल्ट तो परिणाम अभी एनडीए के साथ है, आगे क्या होता है वो देखा जाएगा। जब तक वोटिंग स्पष्ट रूप से हम लोग का काउंटिंग पूरा क्लियर नहीं हो जाता, लेकिन अभी जो बहुमत है आज भी एनडीए के साथ है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने इन सारे इंडी गठबंधन के नेताओं को नकार दिया है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनको बहुमत दिया था। अरविंद केजरीवाल जी को 2-2 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम भी किया, उनको जनता की सेवा करने का मौका भी दिया था, लेकिन जनता शायद अब उनको लग रहा है, ठगी महसूस होने लगी है कि अरविंद केजरीवाल जी उनको ठगने का काम कर रहे हैं। और ये इंडी गठबंधन के नेता, आज कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं कि आज भी हम एक साथ हैं, शायद ये कथनी और करने में लोग को अंतर हो, कहने में कोई हमको दो राय नहीं होगी कि कोई ये लोग का कोई मंशा नहीं एक साथ है। ये लोग जब जहां देखते हैं कि हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए सत्ता का जो वोट परसेंट बढ़ेगा, वहां कहते हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। ये हर इंडी गठबंधन के नेताओं का शायद यही मतभेद है, ये कभी एक मंच पर हो नहीं सकते, सिर्फ दिखावे के लिए और कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। जनता की सेवा का इनके कोई मन में भाव नहीं है, सिर्फ गद्दी पाने के लिए ये लोग एकजुट होते हैं, ताकि एकजुट होंगे तो कुछ वोट परसेंट उनके पास हासिल हो जाए, तो सोचते हैं कि कुछ मिला जुला के हम लोग सरकार बना लेंगे। लेकिन जनता मन बना चुकी है, जनता ने स्पष्ट बहुमत देने का काम एनडीए को किया है, और आगे रिजल्ट के बाद आपको स्वयं ही पता चलेगा क्या होने वाला है। चलिए पूनम सिंह जी ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी अरुण यादव जी का। अरुण जी, जिस तरह से इंडिया गठबंधन में कहीं अकेले चुनाव लड़ा जा रहा है, फिर कहीं साथ चुनाव लड़ेंगे, तो आपको नहीं लगता इससे इंडिया गठबंधन के लिए लोगों के सामने एक गलत मैसेज जाएगा? सभा जी, बिल्कुल नहीं, गलत मैसेज नहीं जाएगा। और सबों का एक ही लक्ष्य है कि इंडिया गठबंधन को इस देश से हराना। एनी हाउ कौन सा गठबंधन अरुण जी? इंडा नया नाम दिया है आपने, क्या है इसका पूरा थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। अरे विस्तार क्या है, इंडा तो बोल ही सकते हैं ना। नहीं, पूरा मतलब उसको स्पेलिंग के साथ डिस्क्राइब कीजिए ना, तब तो आपको जवाब मिलेगा। नहीं, हमारे गठबंधन को इंडिया गठबंधन है, तो ये लोग देखते हैं क्या बोलता है ना। तो नहीं, एनडीए गठबंधन तो सुने थे, आपने नया नाम दिया है, तो उसी को हम पूरा जानना चाहते हैं। नाम नहीं, वही जो लिखा हुआ है हम इस अंदाज में पढ़ते हैं, एंडा है ना। एंडा तो हो ही, एंडा तो गलत है नहीं, एनडीए जो लिखा है एंडा हम इसको बोलते हैं, है ना। तो इसलिए जो अच्छा एन को, अच्छा ठीक है ना? हाँ आगे बोलिए। तो इसलिए जो है कि हर हाल में एंडा आना नहीं है ना। एंडा का जो चाल चरित्र चेहरा है, देश की दुनिया ने समझ लिया है, इसलिए इसकी तो अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और लोकसभा चुनाव में भी ये मुक्त देश हो जाता है एंडा से, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी बहुत सीट बहुत कम अंतराल से लोग जीते हैं। उसके बावजूद भी आपने उसके बाद देखा झारखंड बिहार विधानसभा का चुनाव भी सुफरा साफ हो गया, कहीं नजर नहीं आए। तो दिल्ली में भी वही होने को है। 8 तारीख तक ये लोग एंडा के लोग जश्न मनाएंगे, उसके बाद शाम में जो है ना सर पे हाथ रखकर है ना चिंतन मंथन करेंगे। सौरभ भाई, चलिए पूनम जी, जवाब देना चाहिए आपको।
ये देखिए, ये क्या हम बताएं, शायद अरुण जी के बोलने में भी शर्म नहीं आ रही। कर आज भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, शायद आज भी इनको लगता है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। इनको ये कहना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी, लेकिन देश की जनता ने स्पष्ट बहुमत देकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। इनके कहने से नहीं हो सकता है सौरभ जी। ये लोग दिन में जो ख्वाब देख रहे हैं, शायद ये बिहार की जनता ने उपचुनाव जो 4 सीट पे हुए थे, उनको भी कान पकड़ करके बिहार से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किसी ने किया। तो बिहार की जनता ने स्पष्ट बहुमत देकर के किया है कि आज भी एनडीए की सरकार बिहार में कायम है। और बिहार की जनता का जनादेश जो है, बिहार की जनता का जनादेश माननीय नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के साथ है। क्योंकि बिहार और देश की जनता ने जो काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में देश और बिहार की जनता को जो मिलना चाहिए, जो योजनाएं मिलनी चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे गरीबों की बात करें, युवा जनों की बात करें, सबकी चिंता किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय नीतीश कुमार जी ने वो करके दिखाने का काम किया है। तभी जनता ने हम दोनों देश और बाहर, जैसे कि भारत में और बिहार में दोनों जगह किसी ने स्पष्ट बहुमत देने का काम किया है। तो बिहार और देश की जनता ने जनादेश देकर के ये साबित कर दिया है, ये लोग झूठे और गंदे हैं। ये लोग सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, ये लोग ठगते हैं, जनता को ठगने का काम करते हैं। किस तरह से कांग्रेस ने कहा था कि आप हमको वोट दीजिएगा तो हम आपको 2500 रुपए देने का काम करेंगे, तो ये सिर्फ जुमलेबाजी करना जानते हैं। नहीं पूनम जी, ये जो आपके पूनम जी, ये जो अरुण जी ने आपके गठबंधन का जो नया नाम दिया है, मैं उस पर आपकी विशेष टिप्पणी चाहता हूँ। कारण इंडिया गठबंधन तो स्पष्ट है, वो तो वो लोग मतलब इंडिया गठबंधन के लोग भी खुद को कहते हैं इंडिया गठबंधन का मतलब क्या होता है, ये क्या बताएंगे? शायद इनको पता होता तो स्पष्ट उदाहरण के तौर पे ये बताते। इनके पास शब्दों का भी चयन नहीं है। आज नहीं, लालू प्रसाद यादव जी भी कोई शब्दों का चयन नहीं करते। इनके प्रवक्ता को भी ये नहीं पता है कि ये क्या है नाम। ये शायद एबीसीडी पढ़ने में गड़बड़ा गया, इनको फिर से लगता है कि एबीसीडी पढ़ने की आवश्यकता है, आप एबीसीडी पढ़िए। नहीं, लग नहीं गया है, शायद आपको एबीसीडी भूल गए हैं। एबीसीडी का ज्ञान आपको लगता है कि फिर से करने की जरूरत है अरुण जी को। और बोलिएगा क्या, इसके सिवा तो कुछ बोलने के लिए है नहीं। चाहिए है ना, आप बताना दीजिए उसका मतलब क्या होता है। बोले तो नाम का क्या बोले, एनडीए बोलने में शर्म आ रही है आपको। एनडीए बोलने में शर्म आ रही है ना? नहीं, आप लोग अच्छा ये बताइए कि यूपीए सरकार का नाम आप बदल के इंडिया क्यों रखे थे? आप अपने जो भ्रष्टाचार घोटालेबाजों की पार्टी थी जनता की जनादेश में देखा था कि ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, घोटाले करते हैं, जान गए थे कि यूपीए के नाम पर हमको एक वोट नहीं मिलने वाला है। तो वहाँ नाम अब जो इंडिया था, जो देश का एक साफ सुथरी छवि था, उस नाम को आप लोगों ने चाहा कि उसके नाम पे हम लोग कुछ वोट पा लेंगे। शायद आप भूल रहे हैं कि जनता जानती है कि नाम बदलने से कोई कुछ नहीं हो सकता है। जब चेहरे वही होते हैं तो जनता उस चेहरे को बखूबी पहचानती है और उसका जवाब भी देने का काम करती है, जो शायद आपको लोकसभा और बिहार में उपचुनाव में देने का काम बिहार की जनता ने और देश की जनता ने किया था। ठीक है पूनम जी, अनुपम जी भी हमारे साथ बहुत देर से है, तो पहले उनका रुख करते हैं, फिर अरुण जी आपका रुख कर लेंगे। अनुपम जी, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि एनडीए की जीत होगी अगर दिल्ली चुनाव की बात करें, और वहां दूसरी तरफ तो आपके एनडीए गठबंधन का नया नामकरण भी होने लगा है। देखिए, पहली बात कि इन लोगों का जो भाषा है, जो चाल है, जो चरित्र है, वही गलत है। न इनके पास सही नीति है, न सिद्धांत है। ये लोग इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते आए हैं, और जिस तरह का प्रयोग ये सम्मानित लोगों के साथ बैठ के कर रहे हैं, तो सोचिए आम लोगों के साथ ये जनता के बीच जाते होंगे तो किस तरह से ये डराते होंगे और किस तरह से ये लोग बात करते होंगे। तो ये जनता पहचानती है इनको और इनके नीति को पहचानती है। भैया 2005 के पहले का बिहार को भी पहचानती है और 2005 के बाद को भी विकास की रफ्तार वाली सरकार, एनडीए सरकार को भी जनता पहचानती है। इसलिए इनको तो कुछ है नहीं, जनता जब नकार चुकी है तो उलूल जुलूल ही बातें करेंगे आके। तो जनता अनुपम जी, आपको क्या लगता है महागठबंधन में सब कुछ ठीक है या दरारें हैं महागठबंधन में?
महागठबंधन में ठीक रहे नहीं रहे, हम लोग बिहार की जनता के लिए काम करते हैं, हम लोग बिहार की जनता के साथ हैं। महागठबंधन से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये लोग तो किस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं आप देख ही रही हैं। मंच पे, सम्मानित मंच पे आके और मतलब सभी लोगों के साथ सामूहिक रूप से जिस तरह का भाषा का गठबंधन के लिए प्रयोग कर रहे हैं, क्या इनके गठबंधन के लोगों को, हमारे गठबंधन के लोगों ने एक शब्द का एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया होगा? लेकिन अरे इन लोगों ने मर्यादित सीखा ये यही कैसे है, हो गया? इन इनको लोगों ने जानकारी किया यही है सौरभ बिहार भाई, में, इन लोगों फूल ने यही परिभाषा किया बता है दीजिए बिहार ना, में जो और वर्ड यही हमने सीखा बोला है। है। और इन लोगों के हैं? साथ जनता जो कर रही है वो सही कर रही है। एनडीए की मजबूत सरकार बिहार में है और जो आने वाले परिणाम है दिल्ली का, उस परिणाम में भी सकारात्मक असर बिहार पे भी पड़ेगा, क्योंकि एनडीए की सरकार डबल इंजन की सरकार वहां बनने जा रही है। आप देखी होंगी कि इन्होंने खुद जनता से ये वादा किया था, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बताया है कि यमुना नदी को साफ नहीं कराएं तो आप हमको वोट नहीं दीजिएगा। उन्होंने वो भी नहीं किया। सुख सुविधा सारे इनके पास है, निकले थे मॉफलर लेके और सबसे पहले अपना संपत्ति बनाया इन्होंने, गाड़ी बंगला हर चीज इनके पास, भौतिक सुख में पूरा पड़ गए। तो बिहार जो दिल्ली की जनता है वो तो पहचान गई इनको कि तो मफलर लेके जो निकले थे वो तो है नहीं, असली रंग तो दूसरा है, ये तो भ्रष्टाचारी घोटालेबाज हैं। सबसे बड़ा घोटाला तो शराब घोटाला इन्होंने किया दिल्ली में। तो दिल्ली का जो चुनाव परिणाम आएगा एनडीए के पक्ष में आएगा, जिसका सकारात्मक असर बिहार की राजनीति पे भी पड़ेगा। चलिए ठीक है अनुपम जी, फिर आपका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करना चाहूंगी हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ जी का। सौरभ जी, अगर दिल्ली चुनाव के तर्ज पे बात की जाए तो बिहार में आने वाले चुनाव में क्या समीकरण होने वाला है? सौरभ जी माइक म्यूट पे अनम्यूट कर लीजिए। जी बिल्कुल सबा, आपने बिल्कुल सही कहा। चुनाव कहीं भी हो देश के अंदर, दूसरे राज्य में जहां उसके बाद चुनाव होना होता है वहां उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। तो अगर कुछ भी नतीजा हो दिल्ली विधानसभा चुनाव का, तो उसका असर आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव में जरूर दिखाई देगा। हालांकि नतीजे क्या होंगे नहीं होंगे इसके लिए हमें और आपको या हमारे दर्शकों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो एग्जैक्ट पोल जो बता रहा है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी सरकार बना पाएगी नहीं बना पाएगी ये बात की बात है, ये आने वाले कुछ घंटों के बाद ही तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। लेकिन इसका असर निश्चित रूप से बिहार की राजनीति पर पड़ेगा और 2025 के विधानसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। अगर वहां बीजेपी जीत जाती है तो निश्चित तौर पर बिहार में एनडीए का जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ेगा और जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका उत्साह और उम्मीद जो है वो बिहार में दिखाई देगा, उनका जोश बढ़ेगा और वो एक तरीके से कहे तो उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ चुनावी प्रचार में जुट जाएंगे बिहार में भी। तो असर पड़ेगा, इसका कहीं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि आपका जो सवाल था कि गठबंधन पर कितना असर पड़ेगा, बिल्कुल, तो अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए दिल्ली की जो राजनीति थी और बिहार की जो राजनीति है दोनों में काफी अंतर है। कांग्रेस की अगर बात करें, आरजेडी की बात करें, तो निश्चित तौर पर आरजेडी ने हरी झंडी दी कांग्रेस को। आरजेडी ने पहले से यह बता दिया कि आरजेडी जो है वो दिल्ली का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही। तो उसने अगर कुर्बानी दी है, उसने आरजेडी ने अगर बलिदान दिया है तो किसके लिए दिया? कांग्रेस के लिए दिया है। कांग्रेस। तो ये कांग्रेस को पता है कि दिल्ली में क्या हुआ है और निश्चित रूप से अब रिटर्न गिफ्ट की बात होगी। यानी हमने आपको गिफ्ट दे दिया, भले वो गिफ्ट बहुत बड़ा ना हो, लेकिन अगर कोई पार्टी ये कह देती है कि हमारी पार्टी उस राज्य में चुनाव नहीं लड़ेगी, भले ये अलग बात है कि आरजेडी का बहुत ज्यादा वजूद जो है वह दिल्ली में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद समझौता किया आरजेडी ने
और किसके लिए किया? कांग्रेस के लिए किया। आरजेडी ने कहा कि हम चुनाव दिल्ली में नहीं लड़ेंगे। चाहती तो लड़ सकती थी, चाहती तो वोट का बंटवारा हो सकता था। कई जगहों पर जहां पर जो बिहार के लोग हैं ज्यादा रहते हैं, वहां पर अच्छी खासी वोट भी आ जाती आरजेडी को, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान वहां कांग्रेस को उठाना पड़ता या फिर आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ता। तो आरजेडी ने फैसला लिया कि वो दिल्ली में चुनाव नहीं। तो इससे फायदा किसको होगा? इससे फायदा कांग्रेस को होगा, इससे फायदा आम आदमी पार्टी को। तो अब वक्त है रिटर्न गिफ्ट का, वो चाहे कांग्रेस के तरफ से मिले या फिर आम आदमी पार्टी के तरफ से मिले। आम आदमी पार्टी के बारे में आपको पता है कि आम आदमी पार्टी का कोई खास वजूद जो है वो बिहार में नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का है। आज भी उसके 19 विधायक राज्य में हैं। अब सवाल यह उठता है कि सीट शेयरिंग को लेकर। पिछली बार आपने देखा होगा कि 2020 में कांग्रेस जो है वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो इस बार भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो 70 सीट की डिमांड रख रहे हैं। अभी से उन्होंने अपनी मांग को मीडिया के सामने रखना शुरू कर दिया है। लेकिन जो हार हुई थी महागठबंधन की 2020 में, उसके बाद आरजेडी नेताओं के तरफ से ये बयान आया था कि कांग्रेस को 70 सीट देना वो एक बड़ी भूल थी। तो इस बार आरजेडी चाहेगी कि वो जो बड़ी भूल थी 2020 की, उसको ना दोहराया जाए 2025 में। जी। तो आरजेडी कांग्रेस की सीट कम करने की कोशिश जरूर इस बार करेगी। अब वो कांग्रेस पे डिपेंड करता है कि वो कम सीट में मानते हैं या फिर गठबंधन तोड़ते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जो बॉन्डिंग दिख रही है राहुल गांधी की तेजस्वी यादव के साथ या फिर लालू प्रसाद यादव के साथ, तो मुझे नहीं लगता है कि गठबंधन टूटने वाला है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम सीटों पर भी कांग्रेस जो है वो गठबंधन बनाए रखेगी, बचाए रखेगी, और उसके बाद 2025 का चुनाव होगा। लेकिन असर जो है नतीजों का वो जरूर बिहार की राजनीति पर, बिहार की पॉलिटिक्स पर पड़ेगा। जी चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी हसनैन कैसर जी का। हसनैन जी, तो रिटर्न गिफ्ट देने के लिए तैयार हैं आप लोग? दरिया दिली दिखाएंगे बिहार चुनाव में? दरिया दिली की मैडम ऐसा है कि हम लोग जो है लगभग 25 से 27 साल के एक साथ गठबंधन में है। अब इससे बड़ा गिफ्ट क्या चाहिए? और हमेशा से लालू प्रसाद यादव जी को, पार्टी को हम कांग्रेसियों ने सपोर्ट किया, मुख्यमंत्री बनाया। 2 बार तो हम लोगों ने सपोर्ट करके बनाया ही उनको। तो और केंद्र सरकार में भी जो हम लोगों ने जो है साथ आया है, तो उनको अच्छे कैबिनेट का दिया। तो पहले ही से ये गठबंधन चला आ रहा है, अभी भी हम लोग चल रहे हैं। हमारे राहुल गांधी ने भी कहा है कि ये गठबंधन, अभी सौरभ जी ने भी कहा कि देखिए हमारे पार्टी की जो बॉन्डिंग है आरजेडी के साथ बहुत ही स्ट्रांग है, और हम लोग चाहेंगे कि एक सम्मानजनक सीट के साथ अपने जो है प्रतिद्वंदी को, जो है जिस बार पिछली बार हमने धराशायी किया था, ये तो हमारे नीतीश चाचा जो है इधर से उधर भागते हैं, तो इसके चक्कर में जो है सरकारें ये हो जाती है। नहीं तो अभी भी हमारी सरकार महागठबंधन की हुआ करती। अब बेचारे जो अभी बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि भाई बहुत मजबूत एनडीए में सरकार है, तो फिर आखिर क्यों उनको जरूरत पड़ जाती है नीतीश चाचा की? भाई उनके पे प्रेशर क्यों खेलते हैं? उनकी पार्टी को क्यों तोड़ने के चक्कर में रहते हैं? भाई कभी अभी तो आपने देखा ही हो कि मीडिया ही ट्रायल चल रहा था कि नीतीश चाचा पलटने वाले हैं, तो नीतीश चाचा की पार्टी जदयू टूटने वाली है। इस तरह की बातें हो रही थी, क्यों हो रही? कहीं तो भाई धुआं होगा तभी तो ये बातें फैल रही थी। तो देखिए हमारा जो है, जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत ही मजबूत है अपने आपस में। हम लोग बिहार में बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, मिलके एक समन्वय बन चुका है। हम लोगों ने बहुत सारी चीजों पे बातचीत चल रही है, और बहुत जल्दी स्पष्ट रूप से सब लोग को बता दिया जाएगा कि हम लोग मजबूती के साथ, हर सीट शेयरिंग के साथ हम लोग अपने यहाँ जो है, चाहे हम लोग जितने भी पार्टी के, चाहे ये मार्क्सिस्ट हैं या एमएलसी के जिसके भी हैं, वो सारे लेफ्टिस्ट है, वो सारे जो है इसमें मिल करके जो है एक साथ जो है हम लोग इसमें इलेक्शन बहुत मजबूती के साथ लड़ने जा रहे हैं। रहा दिल्ली का, देखिए दिल्ली की जो चुनाव का जो असर है ना, बहुत ज्यादा बिहार पे नहीं पड़ता है। दिल्ली का जो ज्योग्राफी है, वहां की जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट है। बिहार में ये जो है इलेक्शंस जो होता है, वो उसका जो मेथड होता है उसका डिफरेंट होता है। जो दूसरे राज्यों में होते हैं, यूपी में, कर्नाटका में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, उस तरह का है यहाँ। दिल्ली का इलेक्शन का जो भी अगर आप देख ले, मेरे हिसाब से वहां जीत हार का बिहार पे उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।
जो यहाँ पे जो खासतौर से जो वोट शेयरिंग्स होती है, लोग जो आपस में हैं पहले से एक माइंडसेट होता है कि हमें इस पार्टी को वोट देना है, वो तो हमेशा वो 10 से 15% जो वोट है वो नौकरी पे, यहाँ पे अच्छे काज पे, यहाँ पे अपोजिशन की अच्छी पहल पे, हमारा जो कैसा एजेंडा होता है वहां पे लास्ट टाइम में इलेक्शन से पहले, उन सब चीजों पे मुनहसर को वो माइग्रेट करते हैं। अदरवाइज जो है यहाँ माइंडसेट पूरी तरह से तैयार होता है, हमारा जो है जो वोट शेयर है वो हमको मिलता रहता है। तो मेरे ख्याल से दिल्ली का चुनाव का नतीजा जो भी हो, हालांकि जाहिर है अच्छा होगा, हमारे पक्ष में होगा और हम उसकी उम्मीद भी रखते हैं। हमने काफी मेहनत की है और हम जानते हैं कि हमें मिलेगा इसका हक। हम बिहार में भी अच्छा करेंगे। चलिए ठीक है एफएम कैफर जी। पूनम जी, छोटा सा जवाब, फिर सीधा रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ जी का, क्योंकि उनके पास भी कुछ सवाल है। जी पूनम जी। देखिए, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि नीतीश चाचा जी इधर उधर चले जाते हैं, शायद ये भूल रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन जो लोकसभा में सूत्रधार कौन थे, माननीय नीतीश कुमार जी थे। इन लोगों ने क्या किया, उनको बेइज्जत करने का काम किया। नीतीश कुमार जी स्पष्ट रूप से कहे कि हमसे 2 बार गलतियां हो गई, हम 2 बार इन लोगों को मौका दिए सरकार में आने का, लेकिन इन लोग का जो रवैया है वही लालू प्रसाद यादव जी का रवैया है। जो छुरा मारने का काम किसी ने करते हैं तो लालू प्रसाद यादव एक कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग करते हैं। जो तो आज नीतीश कुमार जी स्पष्ट कहते हैं कि आप कभी भी इधर उधर नहीं जाने है, हमको अब सिर्फ रहना है तो एनडीए के साथ रहना है, और चुनाव भी लड़ेंगे तो साथ में एनडीए के साथ लड़ेंगे। लेकिन ये कांग्रेस के लोग बैठ करके मंच पर इस तरह से बयान दे रहे हैं, शायद ये भूल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इनके खिलाफ ये लड़ रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं, शायद इनको बताने की आवश्यकता है। हम लोग इंडिया से अच्छे हैं क्योंकि हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। हम लोग यदि बोलते हैं तो सच्चाई के साथ और जनता की सेवा करने का काम करते हैं, न सत्ता के लिए लालच के चलते हम लोग झूठ बोलकर गठबंधन करते हैं। हम लोग हैं तो एक सूत्रधार से जनता की सेवा करने का है, चाहे हमारी सरकार बने या ना बने, हम गठबंधन में है तो है और एक साथ हैं, और आगे भी चुनाव लड़ने का है तो एक साथ चुनाव लड़ेंगे। ये लोग सिर्फ सत्ता में आते हैं तो घोटाला करते हैं। कितना एक घोटाले किया है बता दे अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री रहते जेल में जाकर के कहते थे कि हम थोड़ा जेल मुझे भी बोलने दीजिए, अब एक ही बात को बार-बार बोल रही है। मानिए मुझे भी बोलने क्या दीजिए आपको थोड़ा बोले सा। सर, क्यों आप अपने समय पर बोलिएगा ना, आप अपने समय पर बोलिएगा। नहीं, मुझे भी बिहार की जवाब बात दे कर दीजिए रहे थे, सर देश के पहले मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी होंगे जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी घोटाले का आरोप किन्हीं पर लगा था, तो शायद बिहार के पहले मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी पर लगा था। तो ये लोगों को सरकार हो गया, बनाने से कोई भ्रष्टाचार पे मतलब नहीं बहस है। नहीं है। अरे आप लोग क्या करिएगा, भ्रष्टाचार पे अरुण जी बहस आप होगा शांत तो हो उसकी जाइए, चर्चा होगी सुनिए ना। हंसवा अरुण के जी बिहार में सुनिए। कुल्फी का गीत नहीं गाने नहीं, आप लगते हैं, सुनने कोई की क्षमता बात को भी तो तो है रखिए। नहीं, कोई मुद्दा तो आपके पास है नहीं। मुद्दा आपके बल पास धकेल क्या में है, जाना आपके है, पास मुद्दा पूरा होता तो है तो चल दिए शब्दों का चयन नहीं पक्षी। कर पाते, आप मुद्दे की क्या बात करते हैं। क्या आप शब्दों मुद्दों को का चयन गुमराह करें? करके आप बड़ा बताइए ना, आपके बड़ा पास दर्द मुद्दा हो क्या गया, है, कौन सा दर्द हो मुद्दा गया। आपके पास है? मुद्दे पे दर्द बात नहीं हुआ, करिए आपके ना। नहीं पास पूनम मुद्दा जी क्या एक है? मिनट, पूनम जी एक मिनट। हसनैन जी आपसे मेरा ये सवाल है कि इधर अगर 18-20 दिन की बात करें तो 2 बार राहुल गांधी जो हैं वो आ चुके हैं बिहार दौरे पर, वो आ चुके हैं, और दोनों बार जो उन्होंने अपने कार्यकर्ता और नेताओं को जो संबोधित किया है वो काफी एग्रेसिव तरीके से किया है। बिल्कुल। तो क्या ये भी एक संकेत है कि आने वाले समय में अगर 70 सीट आपको नहीं मिली तो अकेले भी चुनाव में जाने का फैसला ले सकती है कांग्रेस? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके नेता और कार्यकर्ताओं के मन में कई सालों से ये विचार है कि हम लोग अकेले लड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पार्टी पर कहीं ना कहीं पार्टी का एक नाम हो गया है कांग्रेस का बिहार में कि ये आरजेडी के पिछलग्गू पार्टी। देखिए, इस मित्रता को, इस सहयोग को आप जो भी नाम दे दे वो अलग सी बात है, लेकिन सौरभ जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, क्या किसी भी पार्टी का ये अपना हक नहीं बनता है कि वो अपने को प्रदेश में मजबूत करे, देश में मजबूत करे? क्या किसी पार्टी का हक नहीं बनता उसका नेता आकर के अपने वर्कर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को, संगठन को मजबूत करने के लिए वो एग्रेसिव हो, वो अपने को जोश भरने की बातें करे, वो अपने गांव-गांव में जाकर के काम करने की बातें करे? ये हर पार्टी का हक है, और मैं चाहता हूं चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, आप हो,
जो भी पार्टी हो, उसके हर पार्टी के नेताओं का हक है कि अपने कार्यकर्ताओं को वो जोश पैदा करे कि अपने लोगों के साथ, यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो मूलभूत है जिसको हमारे बीजेपी के लोगों ने खत्म करने की कोशिशें की हैं। दूसरों की बातें अभी जो पूनम जी कह रही थी, सौरभ जी, कि ये खाली घोटाला, ये एक रटार से बात, मैं कुछ बातें करती हूँ, जिस पार्टी में रहते हैं उसी को खत्म करते हैं। ये भैया आपका देखिए ना, बिहार में एक कहावत है, चलनी दूसरी बढ़नी को जिनको 72 छेद। ये बीजेपी ने जिसके साथ अपना गठे, उस पार्टी को खत्म कर दीजिए, आप उठा कर देख लीजिए, पूरा इतिहास गवाह है, अपने सामने इतिहास की बात नहीं, ये सामने चीज है। अकाली दल को खत्म कर दिया, महाराष्ट्र में जो पार्टी इनके साथ तो चुनाव लाया करती थी, शिवसेना को, उसको 2 टुकड़ों में खत्म कर दिया, एनसीसी को 2 टुकड़े में खत्म, जो इनको सहयोगी में गए। देख लीजिए उड़ीसा में जो बिजू जनता दल है, कितने दिनों तक उनके साथ रहे, हर चीज में, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में, इनका पूरा हर इसमें सहयोग है, तो उन्हीं को खत्म करके उन्हीं की पार्टी कर लिया। तो ये इनका जो है रवैया, ये अगर कहते हैं, तो मैंने भाई मिसाल दी, चलनी दूसरी बढ़नी को जिनको 72 छेद, और घोटालों की बात करते हैं, बस इनको सरकार से, मैडम बोलने दीजिए आप मुझे, जब आप बोल रही थी, जो बोल रहे थे मुझे बोलने देंगे आप। अगर घोटाले की बात करते हैं, आप देखिए ये बड़का कहते 56 इंच का सीना, मैं गिनाना चाहता हूं, ये 56 इंच के सीना को गौर से देखिए कि अभी जो है इतना डरपोक है ये बंदा कि ये अभी जो अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गया, अभी जो वहां से लोग छुड़ाया गया है, बंदियों बनाकर लाया गया। बताइए आपका जो है, वैसे लोग जो बाहर में रहते हैं, वहां से देश में पैसा भेजते हैं, इनको पता होना चाहिए कि रेमिटेंस जो होता है, जो मनी जो वहां से पैसे भेजते हैं, वो जीडीपी का लगभग 4% है। इस बात को पता है इन्हें, लेकिन फिर भी जो है ऐसे लाया जैसे मैंने कहा चोर है, उचक्के है। अरे वो कमा के वहां से पैसे, तुम अपने उसमें छोटा सा देश, उसको देखिए कोलंबिया, जिसने साफ करके कह दिया उसको कि हमारे लोगों को इस तरह से लाओगे तो हम किसी तरह से कबूल लेंगे। कोई भी आर्मी का जो है, किसी भी जो है वो हमारे देश में जहाज आ नहीं सकता, लेकिन कोई एयरफोर्स का, बल्कि इंडिया में आया, उसको वापस कर दिया, अपने जहाज को भेजा, वहां से लेकर के आया। कनाडा ने उस पर जो है धमकाया, उस पर टैरिफ, उल्टा टैरिफ लग गया। आज आपने जो बजट पेश किया है, ये डरपोक प्रधानमंत्री जिसने बजट पेश किया, वो अमेरिका पूर्वक पेश किया, हमारे इंपोर्ट को जो है इतना बढ़ावा देने के लिए, यहाँ के लघु उद्योगियों को जो है खत्म करने के लिए बजट पेश करके, ये झुंझुना जो 12 लाख का झुंझुना दिया है, लेकिन सर मुझे ये बताइए, सर मुझे ये बताइए, बताना शुरू, बहुत देर से बोल रही थी, मैं इनको सुन रहा था। नहीं, आज हम लोगों का चर्चा जो है वो दिल्ली, सर मैं ये कह रहा हूं कि आज हम लोगों का जो विषय है, जो मुद्दा है, वो दिल्ली चुनाव है और उसके नतीजे हैं। तो जो एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, लेकिन विषय से भटकना चाहिए, लेकिन नहीं मैं समझ गया, देना भी मुझे बहुत जरूरी होता है। नहीं मैं समझ गया, लेकिन एग्जिट पोल जो आ रहा है, आपने भी देखा होगा, वो तो कांग्रेस को खुश करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कहीं से, दूर दूर से। बिल्कुल, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, और हमारी जो कमियां हैं सौरभ जी, वाकई में इसमें हम लोग पूरी तरह से इसके आश्वस्त हैं, इस बात को जानते हैं, पूरी तरह से समझते हैं। जाहिर है ये जो एक रिजल्ट आता है, किसी चीज का रिजल्ट से हमें संभलने का मौका मिलता है, तैयारी करने का मौका मिलता है। अगर वहां हम कमजोर होंगे तो डेफिनेटली आगे जो है हम इसका जो है इस पे अपना काम करेंगे, उसी तरह से संगठन को मजबूत करें, कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे, और पब्लिक में भी बीच में जाकर के अपनी मैसेज को जो देना चाहते हैं, जो राहुल गांधी की जो ये है, सबका जो बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, ये फॉल्स परसेप्शन हमारे राहुल गांधी ने किया। देख लीजिए कर्नाटका में बनी, हमने जो वादा किया उसको पूरा, तो उस मुद्दों को ले जाकर के लोगों को बताएंगे, और जाहिर है फिर हम बिहार में उसी चीज को अपने जोश और खरोश के साथ जो है हम काम करके यहाँ पे बिहार में भी। लेकिन सर अगर आपकी अगर दिल्ली में करारी हार होती है, तो फिर बिहार में कैसे आप अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं के अंदर उत्साह पैदा करेंगे? देखिए तो महागठबंधन को भी उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि हार से आदमी को कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि हार एक आपको ये सबक देता है कि आप जो काम करना था वो आपने ठीक से नहीं किया है, उसको आपको ठीक से करना होगा, और फिर से उसको सुचारू रूप से अपनी मंजिल को तैयार करनी होगी, और उस पर लगन होकर के और दुगुने तिगुने ताकत के साथ उसको जीतने की कोशिश करोगे। हमेशा नाकामयाबी ही जो है कामयाबी का रास्ता दिखाती है। इसी उत्साह के साथ हम जो है फिर में बिहार में इलेक्शन। लेकिन सवाल ये भी उठता है ना हसनैन जी, सवाल ये भी उठता है कि कितनी नाकामयाबी। देखिए सर, ये बहुत जटिल विषय है ये, और इस जटिल विषय में जो है आज के दौर में देखेंगे, इस पे करेंगे तो फिर हम लोग मुद्दे से भटक जाएंगे। अब जो इलेक्शन लड़े जाते हैं, क्या मुद्दों की राजनीति होती है, यहाँ पे धर्म की होती है, जात की होती है, तो कब्रिस्तान की, तो शमशान की होती है। अब ये देखिए अभी जो हाल है, ये सारी चीजें इस तरह के मुद्दे पे ले जाती है, यहाँ के जो लोग भोले भाले लोग हैं उनको धार्मिक रूप से, जातीय रूप से उसको बहका करके इस तरह से वोट डलवाना। इसके अलावा जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं
इंस्टीट्यूशंस के बारे में मेरे राहुल गांधी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि हमें सिर्फ लड़ाई बीजेपी से या आरएसएस से नहीं है, बल्कि यहाँ के इंस्टीट्यूशन पे जो लोगों को बैठा दिए हैं, जो उनके लिए प्रो काम करते हैं और पैसों के जरिए से जो अडानी अंबानी जो पैसे देते हैं इन लोग को, उस पैसे के बल पे जो लड़ते हैं, इन सब चीजों से हम लोग को लड़ना होगा। इसलिए इन सब चीजों का बहुत बड़ा इस पे असर है और हमें इस बात को इस ज्ञान है और जाहिर है इस चीज से लड़ने के लिए हम आगे सब लोगों को, जनता को जो बहक जाती है अपने जो है अपने मुद्दों के लिए करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, खुद के भविष्य के लिए नहीं देखते हुए, उस चीज को हमें समझाना होगा और उसको बताना होगा कि सच्चाई क्या है। और देखिए अभी तो देखिए सरकार जैसे जब गिरेगी ना, आपको ये पूनम जी को बात को पता लगे, इनको बुरा लगेगा, 45 लाख करोड़ का घोटाला है, 45 10 ईयर्स में 45 लाख करोड़ का। इस बात को जो है यही जो है इस बात का स्पष्ट होगा, हम बताएंगे। ये बहुत बोलते हैं ना कि भाई घोटाला हुआ, घोटाला एक भी तो साबित नहीं कर पाए, 11 साल होने को है, एक भी साबित कर लिया आपने, बता दीजिए कौन सी किसमें क्या हुआ। क्यों है आपके नेता लोग, ये तो भी तो बता दीजिए। अरे बेल तो मैडम ऐसा है ना कि सुनिए ना, आपको भी जानते, जरा सा आप मेरे सुनिए ना मैडम, बेल लेना और ये देना, गुमराह कर रहे हैं जनता अरे को, मैडम सुनिए ना, केस में डालना या 25-25, 30-30 साल से बेइल्जाम बड़ी निकल जाते हैं। बेल किसी को डाल FIR दर्ज करना, उस पे इल्जाम लाना, हवाला कांड, किसी भी ऐसा कानून आपने बना दिया है ना, किसी को डालना जो है बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं आपको बता दूं, आपको शायद आपको पता है, आप खाली कांग्रेस में आ जाएंगे, कल आप जेल में चले जाइएगा। क्यों हम कांग्रेस में आ जाए? ये तो है, ये बेल लेना, इनको जेल में नहीं जाना है, पूनम जी को जेल में नहीं जाना है, क्यों आएंगे कांग्रेस में? वही रहिए आप। समझिए। चलिए अरुण जी, मुझे ये बताइए, समय की भी कमी है, अरुण जी ये बताइए, क्या सच में अगर जो दिल्ली का नतीजा है अगर वो आपके पक्ष में नहीं आता है, आपको भी लगता है कि बिहार की राजनीति में उसका कोई असर नहीं पड़ेगा 2025 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, कहीं कोई असर नहीं है। बिहार का अलग अपना मुद्दा है, सारी चीज है, यहाँ का स्थिति परिस्थिति अलग है। और एनी हाउ यहाँ जिस, लेकिन कई लाख लोग जो दिल्ली में हैं वो बिहार के ही हैं अरुण जी। हाँ, बिहार के तो मैंने तो कहा 17-18 साल से यहाँ एंडा गठबंधन की सरकार है और लगातार यहाँ से पलायन जारी है। भारत सरकार ने ही पिछले दिनों कहा 3 करोड़ बिहार के लोग पलायन कर चुके हैं। ये तो दंश झेल ही रहा है ना, पलायन हो, बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, गरीबी हो, इसका तो जनक भारतीय जनता पार्टी ही है। और ये भ्रष्टाचार की बार बार बात करते हैं। राजनीतिक इतिहास में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा पैसा लेते हुए पकड़ाया और जेल में भी गया, इनको शायद पता नहीं है। और यहाँ इन्हीं के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी को 56 घोटाला का आरोपी बताया करते थे। और ये कहते हैं कि हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। इन्हीं के सहयोगी जिनके साथ हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नाम दिया बीजेपी को वर्ग का झूठा पार्टी। बीजेपी का मतलब वर्ग का झूठा पार्टी। तो ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। इन लोगों के पास जब मुद्दा नहीं रहता है बोलने लायक तो इधर उधर की बात करने लगते हैं। आज बिहार में देखिए ना, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आपराधिक घटनाएं चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, ताश के पत्ते की तरह पुल पुलिये ढह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है। इन लोगों की कुछ चल नहीं रही है। छात्र सड़कों पर है, पेपर लीक हो रहा है। ये कह रहे हैं हम जो कहते हैं वो करते हैं। इनको बताना चाहिए ना। आज तक नहीं प्रधानमंत्री जी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी। 11 साल हो गया, 22 करोड़ नौकरी का हिसाब कौन देगा? किसानों की आय दोगुनी 2022 तक ही करनी थी, ये 25 आ गया, अभी तक नहीं हुआ है। विदेशों से चलिए अरुण जी जवाब ले लेते हैं, अरुण जी जवाब ले लेते हैं, समय की कमी। अरुण जी जवाब ले लेते हैं। पूनम जी 2 दिन प्रत्येक खाते में, व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया देने की बात कही थी। क्या हुआ भाई? तो ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ जुमलों की राजनीति करते हैं। अब वोट के लिए भावनात्मक अरुण जी बता दीजिए कि लालू प्रसाद यादव जी को ऐसे कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि अपनी बेटी का नाम निशा रखे और कहे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में नहीं जाऊंगा? वो उनकी कौन सी आज मजबूरी हो गई करके गोद में बैठ के खेलने का काम कर रहे हैं? नहीं, आप बताइए ना। बोलते हैं कि सच्ची पार्टी है तो उसका भी तो जवाब दे दीजिए।
लालू मैं प्रसाद जवाब जी दे की रहा हूँ। इतनी अरे बड़ी सुनिए ना, कौन सी पूनम जी, दुर्भाग्य पूनम जी, पूनम जी, पूनम जी, समय की कमी है। पूनम जी, अरुण जी, एक मिनट। पूनम जी, ये बताइए, 2 दिनों के बाद पार्टी कहती है, पूनम जी लेकिन आखिरी नीतीश जी 3 नंबर की पार्टी को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, अकेले दम पर यहाँ चुनाव लड़ने की अरुण जी, अरुण जी, नहीं। अरुण जी, मुख्यमंत्री अरुण को जी, मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। दो- आप क्यों भ्रम पूनम फैला जी, रहे हैं अरुण पूनम जी, अंतिम जी? सवाल है मेरा आपसे। 2 दिनों के जी। बाद बीजेपी का, दिल्ली में 2 दिनों के बाद बीजेपी का सपना पूरा होगा? देखिए, ये जनता का जो जनादेश है, शायद आप भी जान रहे हैं, स्पष्ट जब तक हम लोग काउंटिंग नहीं हो जाता है, जब तक जनादेश पूरा स्पष्ट नहीं मिल सकता है। लेकिन ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट वहां बढ़ा है और लगता है कि आगे जाकर के और कुछ अच्छा होने वाला है। यदि ऐसी स्थिति रही तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए का सरकार भी बनना तय हो जाएगी। लेकिन जब तक इंतजार करना है, 8 तारीख को हम लोग को स्पष्ट पता चल जाएगा कि सरकार वहां किसकी बन रही है। लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बहुमत बढ़ी हुई है और हम लोग सरकार बनाने के सौरभ जी, ये साथ पिछले 27 एकदम पास सालों से पहुंच दिल्ली गए हैं। में और बाहर है ये सत्ता से, और आने वाले अरुण जी 70 आप साल तक गड़बड़ाइए बाहर मत। रहेंगे। बिहार की जनता फिर से 70 आपको साल बाहर तक का वहाँ रास्ता दिल्ली से आप दिखाने का बाहर काम रहेंगे। करेगी। चलिए अरुण जी, आप लोग समय कितना भी की कमी गठबंधन है। कर लीजिएगा, अरुण बिहार की जी, जनता आपको अरुण जी, सत्ता में पूनम आने जी, का मौका नहीं देने वाली है। अरुण जी, आप पूनम स्पष्ट जी, रहिए, शांत रहिए। अरुण जी, पूनम जी, आप सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। तो सुबह, जैसा कि मैं शुरू में आपको बता रहा था, कि निश्चित तौर पर नतीजे चाहे जो भी हो, एनडीए के पक्ष में हो या फिर कांग्रेस के पक्ष में हो या आम आदमी पार्टी के पक्ष में हो, उसका असर कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति पर जरूर पड़ेगा। अब देखना होगा कि नतीजे क्या होते हैं, क्योंकि कई सालों के बाद यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर एग्जिट पोल की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ घंटों का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद ही नतीजे ये तय करेंगे कि दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठेगा और उसके बाद बिहार की गद्दी पर कौन। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। दरअसल अगर बात की जाए बिहार में आने वाले चुनाव की, तो इसे कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव के तर्ज पर भी देखा जा रहा है कि दिल्ली चुनाव में जो परिणाम आएंगे, क्या वो बिहार चुनाव को प्रभावित करेंगे। हालांकि बिहार चुनाव में क्या होगा और दिल्ली चुनाव में क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।